नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सभी गरीब भाइयों के लिए है जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और खुद का बिजनेस करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अगर दोस्तों हम आगे नहीं आएंगे और दिमाग से डर नहीं निकालेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो, समय पैसे का है, पैसे की ज़रूरत है, घर की परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की है कि अगर 4 या 5 मेंबर का परिवार है तो 15 या 20 हज़ार रुपये घर चलाने के लिए छोटी सी पूंजी है। वो देखते ही देखते इतनी पैसे की ज़रूरत हमें पड़ती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पुराने डरे के अनुसार अगर कोई मजदूरी कर रहा है 500 रुपये की, तो उसका बेटा भी क्या करेगा, मजदूरी करेगा। पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ मैंने देखा है अक्सर कि गांव में ये काम चलता रहता है। लोग आगे आने का साहस नहीं करते, मन से डर नहीं निकालते। इस चैनल में जो बातें बताई जाती है वो आपको मोटिवेशनल रूप से ये तैयार करती है कि आप बिजनेस करने के लिए किस प्रकार आगे आओगे। आपको मानसिक रूप से तैयार करने का काम भी मेरे चैनल का उद्देश्य है। आपको देखो, कोई भी बड़ा खिलाड़ी होता है वो तब तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं जाता है जब तक वो मैदान में नहीं आ जाए। देखो, मैदान में आएगा वो ही जीतेगा। अगर हार के डर से अगर हम ये करेंगे कि हमें बिजनेस हमारा सफल नहीं होगा, इस मन के डर से हम अगर बिजनेस करने के लिए आगे भी नहीं आएंगे तो हम सफल कैसे होंगे, हम जीतेंगे कैसे। तो इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो बनाए जाते हैं कि आपको पूंजी बिल्कुल ना के बराबर लगती है और रिस्क फैक्टर है वो बिल्कुल कम कर दिया जाता है। ना के बराबर रिस्क फैक्टर होता है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने दिमाग से ऐसी जगह चयन करनी है। और मैं आपको लगभग तो बिजनेस की पूरी जानकारी और बिजनेस करने का तरीका दोनों ही पहले बता देता हूँ कि आपको किस तरह से बिजनेस करना है। आप अगर उस तरह से बिजनेस करोगे तो आप किसी भी हालत में असफल नहीं होगी, मेरी गारंटी है। तो आपको बड़े ही साहस और लगन के साथ काम करना है। देखो, अगर हम आगे आएंगे तो हम एक अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और अपने परिवार को सेटलमेंट कर लेंगे। और जो एक बिजनेस की लाइन है वो अगर हम अपने परिवार में डाल लेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो आज के 2 बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि हर गरीब भाई है जो इस वीडियो को देखे और अपना जीवन में बिजनेस लाइन की ओर ले जाए। तो 2 बिजनेस आइडिया बताए जाएंगे, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है पहला आपके लिए अच्छा हो या हो सकता है आपके लिए दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वो आपके जीवन के लिए बेहतर हो। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 बिजनेस आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इनको आपने अगर लगन से और पूरी मेहनत से कर लिया तो जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको करना क्या है, एक पहला बिजनेस आइडिया है वो है गांव में सीएससी सेंटर खोलने का। सीएससी सेंटर एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो युवा है वो सरकारी योजनाओं से जुड़ते जा रहे हैं और आजकल नौकरियों की तलाश भी युवा बहुत कर रहे हैं। तो जो फार्म भरने के काम है वो भी सीएससी सेंटर पर खूब चल रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि 10 सीएससी सेंटर है, उनमें से एक सीएससी सेंटर चलता है। क्यों चलता है, 9 क्यों फेल हो जाता है, इसके भी मैं कारण बताता हूँ आपको। देखो, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। करना क्या है, इस तरीके से अगर आपने सीएससी सेंटर खोला तो आप महीने के आराम से 50, 60, 70 हज़ार रुपये आराम से कमाओगे और आपके पास इतना लेंथी काम आ जाएगा कि आपको वर्कर रखना पड़ेगा। मैंने काफ़ी 10, 15, 20 दुकानों से संपर्क करने के बाद देखा है कि इस दुकानदार का काम है सीएससी सेंटर का, वो कमज़ोर क्यों है और ये व्यक्ति आगे क्यों निकल गया, इसका भी एक बड़ा कारण मैंने देखा है। पूरा ध्यान से देखना इस वीडियो को, बीच में स्किप मत करना। ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया तो 100% आपका बिजनेस है वो इतना तेज़ी से ग्रोथ होगा कि आप 2 महीने के अंदर 30-40 हज़ार रुपये आराम से लगा कर कमाना शुरू कर दोगे। तो देख लो, करना क्या है आपको कि सीएससी सेंटर खोलने के बाद में थोड़े से आप अपनी दुकान के प्रचार के लिए एक छोटे छोटे स्टिकर छपवा लेना और एक उद्घाटन करो। उस टाइम लगभग नज़दीकी गाँव में या कस्बे में अपनी पहचान के लिए वो स्टिकर लोगों को दे देना। उसमें मोबाइल नंबर मेंशन कर देना, दुकान का नाम सुंदर सा रख लेना और आपको शुरू करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपका व्यवहार कैसा है। अगर आपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ग्राहकों को लाइन लग जाएगी और आपको वो आएंगे नहीं, आपको बैठे बैठे काम देंगे। इसका तरीका क्या है कि सीएससी सेंटर पर अक्सर हमने देखा है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ज़मीन से जुड़े काम, कागजात बनाने, यानी लोगों के मूल निवास बनाने, लोग जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके क्लासों के फार्म भरने या आगे नौकरियों की तलाश के लिए डिग्री करने के बाद वो फार्म भरने, बहुत सारे पूरे दिन ये काम चलते रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी व्यक्ति आपके सीएससी सेंटर पर आए
कि यहाँ पर सीसी सेंटर है, मैं चलता हूँ वहाँ पर काम करवाता हूँ, उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स देने के लिए आपको करना क्या है कि उनके नंबर ले लेने हैं, और जब भी वो आए उनका काम है, अगर 2 दिनों से काम होने वाला है उसको आप 3 दिन कह दीजिए, लेकिन 3 दिन में वो काम किसी भी हालत में कर दीजिए। और अगर नहीं भी करते हो तो सबसे पहले करना क्या है, आपको उसके व्हाट्सएप नंबर लेने हैं। व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद में उनको जोड़ देना है, और अगर काम किसी वजह से नहीं भी होता है तो उसको सूचना कर दीजिए कि आप 15 या 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से कोई व्यक्ति आता है, उसके किराया भी लगता है, तो कह दीजिए भाई साहब आपका काम हुआ नहीं, आप 2 दिन बाद माना। अगर ये स्टेप भी आपने अपना लिया तो लोग घर बैठे बैठे आपको कागज भेजेंगे कि भाई ये काम लगा देना, मैं आपको फोन पे पैसा कर देता हूँ। इसी तरह के कोई स्टूडेंट आता है या कोई ग्रामीण किसान आता है, आजकल फोन सबके पास है, तो आप उसको प्रेम से काम लीजिए। उसका पहली बात तो यह है कि मेहनत करके और लगन करके, और ऑफिस जो होते हैं ना तहसील, उसमें थोड़ा सा सही तरीके से अपना व्यवहार के अनुसार सेटलमेंट कर लीजिए कर्मचारियों से, और उनका काम पहले झटके में कराने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने देखा है सीसी सेंटर के जो लड़के बैठे हैं वो क्या करते हैं, लोगों को रिस्पॉन्स सही नहीं देते हैं ना, लोगों को काम नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग उस एक बार काम करवाते हैं, उसके बाद में उनकी तरफ देखते ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति समझता है, आज भाषा समझता है। तो आपको क्या करना है, लगभग तो काम उनका 1 दिन ज़्यादा लेना है और काम हर हाथ में करवा देना है। उसके बाद में भी अगर नहीं हो तो व्हाट्सएप से उनको कनेक्ट करके कि जिस समय भी होगा, देखो समय आपको निकालना होगा, दिमाग से काम करना होगा, अगर पब्लिक को आपको जोड़ना है तो, है ना, ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो व्हाट्सएप नंबर लेके और आप लोगों को, अगर कोई स्टूडेंट है फार्म भराने के इच्छुक है तो उसका फार्म हर हाथ में टाइम के अनुसार भरिए, और भरने के बाद में उसको सूचना दे दीजिए, उसकी रिसीव्ड है वो उसको भेज दीजिए। इस तरह से अगर आप काम करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप 30, 40, 50 हज़ार रुपया आराम से, एक ग्रामीण जिस गांव में 700-800 घर होते हैं उसमें आप आराम से कमाओगे। पेंशन संबंधी कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं, वेरिफिकेशन संबंधी कार्य है, आधार कार्ड करेक्शन से संबंधित कार्य, बहुत सारे सीएससी सेंटर पर मैंने देखा है। ऑनलाइन योजनाओं से लोग जुड़ने को मजबूर है। तो ये एक काम है सीएससी सेंटर, वो आपको बड़ा मुकाम, और अच्छा पढ़ा लिखा, अगर 10वीं क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी इस काम को बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो दूसरा बिजनेस आइडिया जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम। यानी जो दिखती सोने की तरह है, लेकिन वो क्या है कि कम पैसे में बिल्कुल सस्ते दाम पर मिल जाती है, और महिलाओं की ये पहली पसंद हो चुकी है। काफ़ी शादी विवाह में हम देखते हैं कि महिलाएं इस तरह के गहने पहनती है, और बड़ा ही शानदार इसका क्रेज हो चुका है। देखो समय के अनुसार और डिमांड के अनुसार हमें काम करना है। इसको करना कैसे है, महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। दुकान लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा माल की भी जरूरत नहीं है। आपको करने का जो तरीका बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा ही शानदार तरीका है। आपको करना क्या है कि एक होलसेलर को ढूंढना है, ज़्यादा पहले ऑनलाइन काम नहीं करना है हमें। तो छोटी सी पूंजी 10,000 रुपये लेके और आपको नज़दीकी शहर जाना है, उसमें होलसेलर पूछ लेना है, कोई बता देगा आपको। 5-7 होलसेलर ट्राई करने के बाद में आपको जहाँ दाम उचित लगे, है ना, उचित लगे, क्योंकि दाम भी सही होने बहुत जरूरी है, उचित लगे उससे आप डील कर लेना। पहले दिन 5,000 का सामान ले आना। अब घर में आपको किसी बड़े मकान की, किसी बड़ी दुकान की कोई जरूरत नहीं है। आप छोटा सा कमरा, छोटी सी जगह है, वहाँ भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद में आपको करना क्या है, उस जो आपने सामान लेके आए हो उसको सही तरीके से अपने छोटे से रूम में सेटल कर लेना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, धीरे धीरे प्रचार करना है कि मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, अगर किसी को लेनी है तो ये एक ऐसा ग्रोथ होने वाला बिजनेस है। अगर एक महिला को पता चल गया तो वो 5 महिलाओं को कहेगी, और महिलाओं के पास आजकल फोन तो होते ही हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर उनको पहले पूछना है कि अगर आपको इस तरह के सामान की आवश्यकता है, अगर सामान आपको मेरी दुकान में मिल गया है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं मिला है तो आपको करना क्या है कि इस ग्रुप से जुड़ जाना है, और ग्रुप एक व्हाट्सएप नंबर ले लेना, और उनको कि अगर मेरी दुकान में वो आपको अपने आप बोलेगी, लोगों को देख के, महिलाओं को देख के कि देखो इस तरह से इसने पहना है। क्योंकि कई चीज़ें क्या होती है कि महिलाओं को पहली बार में इतनी पसंद आ जाती है कि वो पूछती रहती है कि ये चीज़ मुझे ला के देना, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि 2 या 3 चीज़ 4 सामान के लिए महिलाएं बाजार नहीं जा सकती, काफ़ी दूर होते हैं गाँव में, तो वो आपको कहेगी कि ये सामान आई तो आप मुझे बताना था। आप बोलना कि आप व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं मेरे नंबर से जोड़ देती हूँ, और उसके बाद में जैसे ही आ गया तो आप मेरी स्टेटस देख लेना, या मैं अपने, तो इसमें मैंने देखा है काफ़ी जान
पहचान मैंने की है, इधर-उधर देखा है कि महिलाएं इस तरह के काम करते करते हुए अपना यूट्यूब चैनल भी चलाने लगी, 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा रही है। क्योंकि महिलाएं अक्सर क्या है, मोबाइलों में इसी तरह की चीज़ें देखती रहती है। तो आप अगर व्हाट्सएप नंबर से उनको जोड़ देंगे तो धीरे-धीरे आपके काम का इतना विस्तार हो जाएगा कि 2 महीने के बाद में आपके घर महिलाओं का हुजूम आएगा। और धीरे-धीरे अगर शादी विवाह है, कोई त्योहार है, उस टाइम तो आपके पास भीड़ लगेगी और उस गांव की महिलाएं नहीं लगी। ये एक ऐसा काम है, मैंने काफ़ी सर्च किया है, इधर-उधर पूछताछ की है कि दूसरे गांव की, उनकी रिश्तेदारी की महिलाएं भी इसमें जुड़ती जाती है कि मुझे भी ये सामान मंगवा देना। तो देखते देखते ग्राहक आपके 100, 200, 500 ग्राहक हो जाएंगे और आपका काम इतना अच्छा सेटअप हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतना अच्छा मार्जिन है कि आप अगर 10 रुपये वाली चीज़ 30 रुपये में बेचते हो, मैंने देखा है कि इससे बड़ा मार्जिन नहीं है, इससे बड़ी डिमांड है। आज के समय में कोई बिजनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है महिलाओं की। 10 रुपये वाली चीज़ आप 30 रुपये में आराम से बेचना और आपका बिजनेस इस तरह से चलेगा। अगर तरीका आपने ये अपना लिया, अच्छा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और उसके बाद में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अगर छोटा सा यूट्यूब चैनल बना लिया, आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में अगर यूट्यूब पर आप चीज़ें डालनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे महिलाएं आपकी इतनी सब्सक्राइब हो जाएगी कि आपका बिजनेस ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, ये आप जानकारी ले लेना कि किस तरह से हमें जो हम सामान भेजते हैं उस पर कितना चार्ज लेना है। इस तरह से आप छोटा सा चार्ज लेके अगर हम होम डिलीवरी महिलाओं को घर पे पहुंचाने का काम शुरू कर दिया तो देखते देखते 1 लाख रुपए पर महीने आप कमाओगे। क्योंकि बिजनेस करने के लिए आगे आने की जरूरत है। और अगर जो आगे आ गया वो क्या करेगा कि कमा लेगा, और जिसका डरा जो पहले है वो ही रखेगा तो कमाई नहीं होगी, आगे आना पड़ेगा। इसलिए ये 2 बिजनेस आप आज मैंने जो बताए हैं इस तरीके से कर लीजिए। देखो बिजनेस तो ये लोग बहुत सारे करते हैं लेकिन इनका तरीका गलत होता है, वो पुराने डरे से बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आजकल ग्रोथ नहीं होता है। तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, इसके लिए ऑनलाइन का उपयोग करो। मोबाइल तो चलाते हैं हम 2-3 घंटे, तो आप इस तरीके से अपना बिजनेस करो कि मेरी गारंटी है कि आप पहले दिन से, इन दोनों में पहले दिन से ही कमाई शुरू हो जाएगी। 10-15-20 हज़ार रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा है, उसके बाद में आपकी कमाई पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। तो आपको अगर मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,